our daily life, daily routine, we do lot of mistakes. So in our daily life, we do lot of mistakes. Okay, so those mistakes, you can easily see with the help of pictures, which I'm going to show you right now. Okay, so basically, psychopathology, you can divide this particular term into three different sections, like the psychopathology. Okay, so psycho is nothing but I mean to say you psycho means your mind. Okay, and I've just interpreted something. Okay, so the actual meaning can be different, but I have tried to map each and everything. Psycho, mind, pathos, that is the suffering, or we can say the disease, and logy means the study. So if we combine these three different word or meanings, so I can say psychopathology is the study of mental illness. Okay, and psychopathology of everyday things, whatever we see or whatever things we came across with in our daily life. So how the design of our everyday things can make us crazy. Okay, so some example or some points are there for in order to understand this particular concept, like psychopathology of everyday things. On in the daily basis. एक second, huh? सॉरी, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी। ओके, मैं वापस से एक बार पूछूंगा। सो एनीथिंग, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आवाज आ रही है बराबर? एंड देन विल कंटिन्यू। अरे बोलो। यस, ओके, थैंक यू। So we were talking about the psychopathology of everyday things. In this, on daily basis, we came across lot of mistakes or lot of things. Okay, and those things can make us crazy. Okay, उन चीजों की वजह से हमारा माइंड थोड़ा सा मतलब कि अनस्टेबल हो सकता है, या फिर हम लोग थोड़े गुस्सा हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो होती है, जो हमारे माइंड को थोड़ा सा वो करती है, प्रॉब्लम करती है। तो इन चीजों को इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या किया, मेंशन किया। ठीक है, so that we can came across these things and we can avoid this. Sorry. So में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है नॉर्मल डोर्स। ओके, these kind of doors are called as नॉर्मल डोर। मैंने बेसिकली इन डोर्स को नॉर्मल ने अपने डोर के नाम से क्या किया, डिनोट किया। अच्छा, ये डोर्स बेसिकली होते क्या है? अब मैं आपको सिंपल थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं आपको थोड़ा सा कॉमनली बताता हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इज वेरी वेरी सिंपल। कोई टेक्निकल चीज नहीं इसके अंदर, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। ओके, आपने कहीं पे देखा होगा, आपके डोर्स वगैरह, आपके जो डोर्स होते हैं वो उस पर कभी कहीं कुछ लिखा नहीं होता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप रेलवे स्टेशन पर, अपने घर पर, किसी के घर पर। ठीक है, अब वो डोर को आपको बाहर खोलना चाहिए, वहां पर कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, nothing is mentioned over here. You need to pull, you need to push, you need to slide. Nothing is mentioned over here, and you're just trying to pull it out. Okay, आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुल नहीं रहा है। ठीक है, अब खुल नहीं रहा है, और बाद में फिर सामने वाला क्या करता है, पीछे से कोई आता है, जैसा आपने ऑलरेडी कुछ वीडियोस और कुछ फनी वीडियोस आपने देखा होगा। तो कोई सामने वाला आता है और उसको अंदर की साइड पुल करता है। ठीक है,
what you were trying to do, you were trying to pull it out, okay, and उसको क्या करना था, basically push करना था. मुझे कौन बताएगा? मुझे किसी ने बताया नहीं. मेरा दिमाग क्या हुआ, थोड़ा खराब हुआ. अरे यार, इसको तो बाहर नहीं खोलना था, इसको तो अंदर खोलना था. ओके, आप गए. सेकंड केस, आप उसको बाहर पुल कर रहे हो, सामने वाला एक पीछे से आया होशियार, उसने इसको अंदर पुल कर अंदर उसको पुश करने की कोशिश किया, फिर भी नहीं खोला. एक तीसरा बंदा आया, उसको पता था, उसने उसको स्लाइड करके साइड में. ठीक है. Who is going to tell you about the situation and the opening method, opening style of this particular door? आपको कौन बताएगा? आपको किसी ने बताया नहीं, आपने ट्राई किया, एक ने, दूसरे ने ट्राई किया तो भी नहीं हुआ, तीसरे ने आकर उसको स्लाइड किया तो ऊपर. ठीक है. अब क्या हुआ, आपका दिमाग हुआ खराब. ठीक है. सो दिस इज योर मेंटल इलनेस. ओके, ये है साइकोपैथोलॉजी. तो ये चीजें क्या करते हैं, हाउ एवरीडे. अब नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेलिंग यू फ्रॉम द लास्ट स्टेटमेंट. साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स, हाउ द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स है ना. अब जो आपका जो डोर का डिजाइन था, डोर का डिजाइन इसने क्या किया, कैन मेक अस क्रेजी. ओके, हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमको थोड़ा सा एग्रेसिव बना सकते हैं. these designs are everywhere. These kind of design are everywhere. And the very first kind of design is Norman doors. Okay, I'll show you. So it is an example of something which is badly designed. Obviously, acha, if you have, if you are having any kind of mechanism like we need to slide the door, then you need to mention it. Okay, slide the door. अगर आप उसको पुल करना है तो लिखो पुल, अगर पुश करना है तो लिखो वहां पर पुश, बिकॉज एवरीथिंग इट इज मेंशन. ठीक है. So what I will say that this particular design is badly designed, which confuses the user. User को confusion होता है basically. Okay. A Norman door is a door. मैंने आगे पीछे लिख कर लिया. Norman door is a door whose design tells the person to do the opposite of what they are actually supposed to do. Actually होना क्या चाहिए? अगर मैंने लगाया push का तो मुझे push करना चाहिए, और अगर लगाया pull तो मुझे इसको pull करना चाहिए. push और pull करना चाहिए. या अगर लिखा हो मैंने slide in this way or in this direction, so I should slide it in this particular direction. बट नॉर्मन डोर ऐसे डोर होते हैं जिनको जो लिखा हुआ है इसके अपोजिट करना होता है. अगर लिखा हुआ है पुल तो आप उसको पुश करना है, उसको स्लाइड राइट किया है तो स्लाइड मुझे लेफ्ट करना है. ठीक है. तो थोड़ा सा उसके अपोजिट होते हैं. ऐसे जो बैडली डिजाइन डोर्स होते हैं, उन डोर्स को नॉर्मन डोर्स कहा जाता है. वाई क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट आर नॉर्मन डोर्स? ओके, so Norman doors is a door which design tells the person to do exactly opposite of what they are actually supposed to. Okay, and this is the kind of design which are badly designed. Okay, this is the example of something which is badly designed and which confuses the user. That's the Norman door. Simple and short. I hope आपको समझ में आया. ठीक है. Some example of the Norman door. You will find lot of example of Norman doors. ठीक है. देखो, on the left hand side you will find that there's one door, and in that on that particular door there's written pull sh. It's a combination of pull and push. Okay, it's a combination of pull and push, that is push. Okay, so now it will confuse the user कि भाई इसको पुल करना है कि पुश करना है, बिकॉज इसमें पुल भी लिखा है पुश भी लिखा है. इट्स अ कॉम्बिनेशन. कुछ कैलकुलेशन भी कर लिया इसने, तो पुल और पुश को उसने साथ में लिख दिया. अब यूजर कंफ्यूज कि इसको पुल करना है या पुश करना है. हमारे घर की बात हो तो हम थोड़ा धड़ धड़ करके थोड़ा चेक कर लेंगे कि वेदर इट कैन बी पुल और इट कैन बी पुश. बट इफ यू आर एट एनी डेडिकेटेड प्लेस, कहीं ऑफिस में है, कहीं पर हॉस्पिटल में है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू कैन नॉट डू दिस धड़ 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 धड़. आप ऐसा नहीं कर सकते. we need to work according to the instruction which has been instructed to you. Okay, so this is one example. On the right hand side you will find one train. ठीक है, एक ट्रेन का एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो राइट साइड में जो बंदा है वो अंदर है, और अंदर कोई हैंडल नहीं है. जस्ट टू ओपन द डोर, कोई हैंडल नहीं, और अगर ओपन करना है तो वो बेचारा बाहर से हाथ डाल के उसको ओपन कर. दिस इज something which is the example of Norman door, and it is badly designed. अगर ये डिजाइन अच्छा होता तो क्या होना चाहिए था, इसका हैंडल अंदर से होना चाहिए था, बिकॉज देयर इज समवन ओके who needs to come out of that particular train, so उसको बाहर निकलने के लिए उसको हैंडल से ओपन करना पड़ेगा. ठीक है. पीपल्स आर, आई होप यू पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है. दीज आर कॉल्ड द नॉर्मन डोर्स. और भी एग्जांपल्स है नॉर्मन डोर्स के. लेट मी
show you नॉर्मल डोर्स के एग्जांपल, और भी एग्जांपल इंटरनेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने दो तीन निकाला बिकॉज बहुत बड़े बड़े इमेजेस हैं, ठीक है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज नॉर्मल डोर्स। एक एग्जांपल इंटरनेट पर मिली थी, तो एक स्टेटमेंट, सो आई जस्ट गॉट इट एंड मैंने इसको ले लिया। A door where the design tells you, a door where the design tells you to do the opposite of what you are actually supposed to do, and a door that gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Okay, तो अगर पुल करना है पुश लेकर, तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो about second thing, okay, first we talk about in the psychopathology of everyday things, in the psychopathology of everyday things, we first cover the normal dose. The second is about the complexity of modern devices. This is also very very important, just try to understand, सारा का सारा दिमाग का खेल है, ठीक है। हर एक चीज को दिमाग से सोचो और फिर आप लोग आराम से, यानी कि अगर आपको मैंने खाली बोल दिया नॉर्मल डोज या फिर बोला साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स, then you can easily write out the answer of this question. आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आई एम श्योर अबाउट इट, अगर आप लोग को ये चीजें समझ में अगर आ गई तो। ओके, आई होप just before proceeding, please let me know whether you people are understanding or not. Please reply. Yes, sir. Okay, okay. ठीक है। It is very good if you people are understanding, because the things are very very common, very normal things. Okay, कोई टेक्निकल चीज नहीं, जस्ट आपको सोचना है और पॉइंट्स याद में रखना है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर भी आई एम श्योर दैट if I will tell you to write about the psychopathology of everyday things, then you can easily write about the normal dose at least. Okay, now this is the second point, that is complexity of modern devices. On the screen, if you can see, if you will see the image, then you will easily come to know what is complexity of modern devices. Okay, because picture से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या चीज, ठीक है। So regarding complexity of modern devices, first we'll read and then we'll come to the picture. Every business, think for the out of the box. If you are the employee, if you are the employee of any organization, then organization wants that you just think out of the box. Okay, you just think extraordinary and you do something which is quite different for the company. Okay, कंपनी अगर के लिए आप कोई अच्छा काम करो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करो, तो कंपनी आपको अप्रिशिएट करती है। Sorry, your so if you are doing anything which is extraordinary, or something which is out of the box, or something which is very innovative, and which is very helpful for the users, for the end user, then company will think for you, company will appreciate you. Okay, so every organization wants it. Okay, and sometimes enhanced features or just a new appearance, interface not up to the mark. सो इन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, जब कंपनी चाहती है कि आप कुछ ऐसा करो, तो एम्प्लॉय भी करते हैं, ठीक है। सो व्हेन एम्प्लॉय डू समथिंग फॉर द कंपनी, ओके, ओके, वी हैव अ प्रोडक्ट, we have a maybe product right now, okay, in front of you. So I have this particular product. So the employee of this maybe company will think that, okay, already we have launched this particular session, okay, this particular product, this is M20, the model name is M20. Okay, so एम्प्लॉय विल थिंक दैट कि अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करूं, कुछ भयंकर करूं, नॉट भयंकर, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर मैं इसमें कुछ करूं, इसका डिजाइन चेंज करूं, इसका कलर चेंज करूं, इसका इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंज करता हूं, तो ऑब्वियसली इससे कंपनी को फायदा होगा। ओके, अगर कंपनी को फायदा हुआ, तो ऑब्वियसली फिर एम्प्लॉय को भी फायदा होगा, ठीक है। सो एम्प्लॉय ने क्या सोचा, मैं इसके अंदर कुछ करता हूँ, इसने इसका कलर चेंज किया, इसको टेक्नी कलर बना लिया, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स डाल दिए, ठीक है, जो कि क्लासिक लुक को मैच नहीं करता है। अगर आपको कोई क्लासिक चीज चाहिए, अगर आपको कोई क्लासिक प्रोडक्ट चाहिए, देन इट मस्ट हैव ऑन सिंगल सिंगल कलर, ठीक है। ये बंदे ने इसको मल्टी और टेक्नी कलर डाल दिया, अलग अलग मल्टा कलर, ठीक है, रेड कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऐसे डाल दिया, ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच कस्टमर डोंट लाइक। ओके, उसने फिर इसका जो डिजाइन था वो चेंज कर लिया, इसका जो एयरडॉप था, एयरपॉड था, तो इसका डिजाइन चेंज कर दिया। ओके,
एंड द डिजाइन जो कि कान में ये अपने ईयर्स में सही से फिट नहीं होता है, ठीक है। मतलब what I'm trying to say is that employee has thought that एक कुछ इमेज आया था ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वैसे एम्प्लॉय ने सोचा कि आज मैं कुछ तूफानी करूंगा, बट तूफानी करने के चक्कर में कुछ भयंकर हो गया। और वो भयंकर होने के इसमें क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, आपके जो डिवाइसेस थे, आपके जो प्रोडक्ट था उसका उसकी जो ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ठीक है। और आपका वो सही कान में फिट नहीं हो रहा है, पीपल उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो आई मीन टू से दैट इन डूइंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, may result something which is not up to the mark, okay। कलर चेंज किया, अपीयरेंस चेंज किया, फीचर्स चेंज किया, बट नॉट अप टू द मार्क टू द यूजर। तो क्या किया हम लोग ने, इतना सब जो कार्यक्रम किए वो सब तो गया, इतना सब एनहांसमेंट किए और इतना सब हम लोग ने प्रोग्राम किया इतना इसके लिए, वो सब सबका सब गया, क्यों? क्योंकि वो यूजर को पसंद नहीं। तो ऐसा ही कुछ होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर कि द थिंग्स आर बीइंग अपग्रेडेड, सॉरी द थिंग्स आर बीइंग अपडेटेड, द थिंग्स आर चेंज, द थिंग्स आर अपडेटेड, but it does not meet the quality and the expectation of the user, okay, or the end user। so ये नहीं होने के चक्कर में फिर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। I'll show one of the example। ये तो थियरी है, आप लोग देखें। कहाँ पर है, पीछे। Now just try to understand, just try to look at this picture and just try to understand okay, what this picture try to say। The left hand side picture जो दिख रहा है आपको, कैटल दिख रही है, ठीक है। ये कुछ चीनी की कैटल है, ओके। अब इतना अच्छी पैकेजिंग है, इतना अच्छा कलर है, ओके, इतना अच्छा डिजाइन है, बट द डिजाइन इज नॉट अप टू द मार्क। इफ यू विल ऑब्जर्व, अगर आप चाय निकालेंगे या वॉट एवर लिक्विड आपने जो भी इसमें रखा है, अगर आप वो निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा? अगर आप उसको पकड़ के ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका दिमाग, आपको गुस्सा आएगा। मैं चाय डाल रहा हूँ और चाय मेरे हाथ में गिर रही है, ओके। मैं ऐसे डाल रहा हूँ तो चाय, ये उसका जो ढक्कन है, उसका जो कैप है, सो कैप के ऊपर गिर रही है। ऐसा ऐसा होना चाहिए नहीं। हालांकि एम्प्लॉय ने क्या सोचा, मैंने कलर चेंज किया हूँ, मैंने इसका डिजाइन चेंज किया हूँ, मैंने उसका जो इनलेट जो जहाँ से आउटलेट है उसको मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दिया। पॉसिबल है ऐसा कि आप अगर चाय गिराएंगे, आप अगर चाय अगर किसी में निकालेंगे तो आपके हाथ पे गिरेगी। ये जो डिजाइन आपके सामने आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये डिजाइन ऐसा है कि डिजाइन आपको अलाउ नहीं करेगा कि उसको प्रॉपरली कप में उंडेल सके, ओके। सो ये क्या करेगा आपको, दिस डिजाइन विल मेक यू क्रेजी, ओके। एंड ये जो फ्रस्ट्रेशन आपको आएगा, तो ये इसको बोलते हैं साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स। जैसे आपने नॉर्मल डोज के अंदर धड़ 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 आप ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, ओपन कर, तो क्या हो रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। आप इसको इस सिचुएशन को बोलेंगे साइकोपैथोलॉजी, ओके। विद एवरीडे थिंग्स, आप जा रहे हो, डोर मिला, खोले नहीं हुआ, बंद मतलब अंदर ढकेले तो भी नहीं हुआ, अब क्या करूं, तो आप गुस्सा होने लगे, ठीक है। सो जो मेंटल इलनेस है हमारी, इन चीजों की वजह से आती है, ठीक है। सो ये एक्चुअली बताने का पर्पस ये है कि हमारा जो डिजाइन होना चाहिए फॉर एनी प्रोडक्ट, फॉर एनी मशीन, हमारा डिजाइन परफेक्ट होना चाहिए। एंड इट शुड बी लाइक ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, हमारा एंड यूजर सेंटर्ड डिजाइन। यूजर के दिमाग से, यूजर क्या सोच रहा है, यूजर को कैसे चाहिए, ठीक है। सो वी नीड टू थिंक ऑन इट एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू डिजाइन द प्रोडक्ट, ओके। आते सेकंड एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। यू विल फाइंड द कप ऑफ टी, ओके, ठीक है। आप जिसे चाय पीते हो वो कप है एक्चुअली ये, बट उसका डिजाइन, अब एम्प्लॉय ने कुछ तूफानी करने के चक्कर में कुछ ऐसा डिजाइन बना दिया। अब बनाया तो बनाया भाई साहब, इसमें से चाय आप कौन से सेक्शन से पिए, अब मुझे बताओ कौन सेक्शन से पिएंगे, ये वाले कि ये वाले, ये वाले। आप इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग उसने वो बना दिया सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से पीऊंगा तो साइड से गिरेगी, यहाँ से पीऊंगा तो साइड से गिरेगी, ठीक है। तो अब अब आपके कपड़ों पे चाय गिरेगी, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यू विल गेट क्रेजी, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होंगे, तो बोलेंगे यार कहाँ से पीऊं मैं चाय इसके अंदर, तो क्या ऊपर से ऐसे डाल के पीऊं मैं चाय? So this thing will make you crazy, okay? And just the situation which will be created in your mind, that will be psychopathology of everyday things, okay? तो मैंने आपको खाली दो एग्जांपल दिए हैं, तो सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं, ओके।
उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं या एग्जाम्पल्स है जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में क्रेजी कर सकते हैं, पागल बना सकते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग। आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट समझा हो, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। ओके, हाँ ठीक है, पूछता नहीं हूँ मैं, बाद में फिर एक साथ में पूछ लूंगा। ठीक है, so the very first thing we learn about the psychopathology of everyday thing was Norman Doe's second complexity of modern devices. Okay, now अच्छा इस चीज को अब टैकल करना है, इस चीज को अभी रिजॉल्व करना है। नाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व इट। Okay, just right now I told you that we need a human centered design. We need human centered design so that the things will be according to the user what he is thinking. ठीक है, यूजर को क्या चाहिए। अच्छा, चाय पीने का कप यूजर को कैसे चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। अगर आप स्क्वायर आपने अगर बना लिया तो यू विल बी हैविंग फोर साइड। ओके, तो फोर साइड में से चारों में से किसी एक साइड आपको पीना पड़ेगा। ठीक है, but if it is a round shape then you can take the tea from any of the side because this is whole curve। okay, पूरे की पूरे राउंड शेप में। ठीक है, तो जब किसी ने बनाया होगा चाय का कप तो उस टाइम पे उसने ये भी सोचा होगा कि मैं इसको स्क्वायर रख सकता हूँ, ट्राइंगुलर रख सकता हूँ, थ्री साइडेड, बट थ्री साइडेड इज नॉट feasible design। okay, so they thought of the rounds यानी कि circle design। okay, that's a very good design। okay, user can drink, user can take the tea from any of the side। okay, so we need to think according to the human mind, according to the human mind। and this is the designing the things according to the human mind is called as human centered design। और जो डिजाइन हम लोग उनके सर्वे लेकर, उनके इनपुट्स लेकर, उनके फीडबैक्स लेकर जो बनाएंगे डिजाइन को, and the design can be termed as the human centered design। okay, तो बेसिकली जो एंड यूजर्स होते हैं, यू हैव ऑलरेडी डन इन दिस particular software engineering that this is the very first phase that if you are designing your software, then you need to survey, you need to take the inputs from the user that what actually your requirements are। okay, the very first phase is requirement। so this is comes over here, you need to take the requirements of the user that actually आपको भाई चाय का कप कैसे पीना है। this is just an example। in each and every मतलब कोई अगर चाय चाय के कप बनाने की कंपनी है तो वो ये चीज सोचेगी। ठीक है, अगर कोई ये केस बनाने वाली कंपनी है तो वो उस बारे में सोचेगी, अगर कोई पेंसिल बनाने वाली कंपनी है तो वो उस बारे में सोचेगी। ईच एंड एवरी पर्सन विल थिंक फॉर देयर ओन। ओके, सो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन के अंदर क्या आता है, योर ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन इज द बाइस ऑफ डिजाइन and theory the places the user in the center of any development process। किसी चीज का नहीं सोचना है बल्कि ह्यूमन के सेंटर का सोचना है। ठीक है, सॉरी, ह्यूमन के माइंड का सोचना है। यूजर्स नीड कैपेबिलिटीज एंड बिहेवियर कम फर्स्ट। यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, कैपेबिलिटीज क्या है, देन उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, so we need to think a lot on these parameter before any development, before any design। ठीक है, the process that is the human centered design, this process described by the Norman to ensure the good human centered design, we have one process I am going to show you right now। I know it will show you, and it has been presented by the Norman only, Don या डैन नॉर्मन। ओके, सो नाम ऐसे कुछ है इसका। तो भाई साहब ने प्रोसेस दी, ये प्रोसेस बोलते हैं भाई अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो डिजाइन होगा ये ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन बनेगा। ओके, सो देखते हैं क्या है। The very first thing is or to observe। okay, I just told you that taking feedback, taking requirement is nothing but observing। okay, so the one way we can have this particular process is nothing but the observing the thing, already existing thing। ठीक है, जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको ऑब्जर्व कर। आप गए किसी मेहमान, आप किसी के घर पे गए एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट, तो आपने देखा कि इनके घर पे राउंड सर्कल शेप कप है। ठीक है, आप किसी और के घर पे गए, आपने देखा ट्राइंगुलर शेप कप है। किसी और के घर पे गए, पेंटागोन शेप कप है, फाइव साइड है। किसी और के घर पे गए, आपको स्क्वायर में दिखा। ठीक है, तो आपने चार ऑब्जर्व किए, चार कप आपने ऑब्जर्व किए। नाउ यू विल कम ऑन योर पॉइंट ऑल्सो कि अब आपको कैसा चाहिए।
ठीक है ना। अच्छा, आपने उनके मुंह से, हर किसी गेस्ट के मुंह से आपने आपने उनको बातों बातों में ये भी पूछ लिया कि यू आर हैविंग योर सेंटर्ड सर्कल कप आपके घर पे है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका? वो बोलेगा नहीं बहुत अच्छा, आई कैन टेक माई टी फ्रॉम एनी ऑफ द साइड। ठीक है, मैं कहीं से भी पी सकता हूँ बिकॉज सारे के सारे कॉर्नर से ही। किसी के आपने पूछा ट्रायंगुलर वाले के घर पे कि आप चाय इस ट्रायंगुलर कप से पीते हैं, तो हाउ डू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिजाइन? बोलेगा नहीं यार, तीन तीन ही साइड मिलती है, उसमें ये पियो, पकड़ने के लिए दिक्कत है, और फिर डिजाइन उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने 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 अपना फीडबैक दिया। पेंटागोन वाला वो बोलेगा नहीं, डिजाइन तो अच्छा है बट पीने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज ऑलमोस्ट सर्कल है लेकिन थोड़ा सा उसके साइडेड है, खाली 5 साइड है। ठीक है, हेक्सागोन वाला रहेगा, हेक्सागोन वाले से आपने फीडबैक लिया, वो बोलेगा ये भी अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन जो सर्कल वाले में बात है वो बात है। इसलिए यू विल फाइंड जिसका इसका जो डिजाइन है वो आपको पूरे वर्ल्ड वाइड चाय के कप का डिजाइन जो आपको दिखेगा वर्ल्ड वाइड, यू विल फाइंड इट एज अ सर्कल। ठीक है, सो आपने सारा इनपुट लिया, फिर आपने ऑब्जर्व किया, और फिर आप यू विल कम टू योर पॉइंट। I have observed around 5 different places, okay, where those people were using different kinds of curve, but I found that the circle one is the best. Okay, so this is your observation, the very first process in regards of designing the human-centered design. The team observe to get the specification of what will be the design. So basically explanation, define, ऑब्जर्वेशन खत्म, क्या करेंगे अभी? डिजाइन, मतलब कि डिफाइन करेंगे, विल कम टू योर पॉइंट। द टीम एक्चुअली स्पेसिफाई व्हाट विल बी डिजाइन। ओके, सो टीम मिलकर डिजाइन करेंगे कि अभी देखो, एक बोलेगा मैंने ऐसा देखा, दो बोलेगा मैंने ऐसा देखा, थर्ड बोलेगा मैंने ऐसा ऐसा ऐसा। so lot of inputs are coming from different places, from different people, and then you will define that कि now सबका हो गया खत्म ना, हमारा डिजाइन ऐसा रहेगा, एक्स वाई जेड जो भी आपका डिजाइन है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, वट एवर। ठीक है, तो हमारा डिजाइन ऐसा रहेगा। ठीक है, सो यू विल डिफाइन यूर गोल। थर्ड, rapid test and ideas. Okay, so it's a brainstorming with lot of concept and alternatives that can solve the user's need. वही चीज बोला मैंने, आप उसमें 5 लोग ने देखकर आए, 5 लोगों ने इनपुट लेकर आए, देन यू विल ब्रेनस्टॉर्म, यू विल थिंक, यू विल स्पीक। सामने वाला अपोज करेगा, सामने वाले ने बोला आप अपोज किए, सामने वाले ने बोला आपने उसको रेक्टिफाई किए। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. So brainstorming session will be conducted, and after that we'll be having iterate. Okay, the best ideas are iterated and improved. Okay, तो एक मॉडल, एक सैंपल, एक प्रोटोटाइप बनाकर देखेंगे, बोलेंगे हाँ ओके है, उसको रिपीट करेंगे, and after that this particular product will be delivered to the end users. So this is the human centered design के process है: observe, define, rapid test and ideas, then iterate and then deliver. Okay, so I hope these things are very very simple, common है, आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है वही ऑलमोस्ट चीजें हैं, थोड़ा सा रीडिफाइन किया है इसको। Okay, so HCD, basically human centered design, is a philosophy. Okay, and it should be developed as a belief within the team's guidelines and principle, and it's about the understanding the user and put him in the center, because we always keep the user and user. आपको तो पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे माई बाप को ने बोले, तो end users है, the people who are going to use this particular software, this particular model, this particular machine. Okay, so we always keep the user in the center whenever we do something or whenever we design something. Okay, it's about a lot of procedures that ensure that the user is being, सब theory है, but main crux अगर आप लोग समझ गया, so that's enough for you people. Okay, so HTD is basically a philosophy. Okay, हाँ, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, बिकॉज मैंने आगे का रेडी नहीं किया हूँ, स्टिल आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड विद मी. In the next lecture, we will start with the Norman's fundamental principle of interaction. Okay, the third thing in psychopathology of everyday things, we first covered the Norman door. Second, we covered about क्या cover किया हम लोगों ने? Complexity of modern devices. Right now, the devices are updated, upgraded. Okay, the devices are very recent. Okay, but there is a lot of complexities which are there in the devices. Okay, devices, machine, model, software, जो भी बोलो, ठीक है. So बहुत सारी complexity है जिससे user confused. तो ऐसा नहीं करना है, because हमको क्या करना है, हम लोग को यूज ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन बनाना है. ओके,
So these are some, fundamental principles that Norman's fundamental principles of interaction. किसी भी मॉडल को, किसी भी मशीन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, when you are going to interact with this particular software or model or machine, then these things are there. Okay, these are the fundamental principle. Affordances, signifiers, perceived affordances, then mapping, feedback, conceptual model. ठीक है, सिंपल है, बस खाली नए नए नाम है, आपको इनको याद रखना है। देखो इसमें भी इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, एग्जाम क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए पूछता है। सो यू विल रिमेंबर दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, अफोर्डेंसेस, सिग्निफायर्स, परसीव्ड अफोर्डेंसेस, मैपिंग, फीडबैक, कंसेप्चुअल मॉडल, ASP MFC, ये आपको याद रखना है। एंड देन आपके अंदर तो आप लोग आराम से अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो थिंग्स आर कॉमन, ठीक है, कोई टेक्निकल चीज नहीं। So example से आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे. I have put lot of example in this particular chapter, even in this particular in this particular subject, so you will find it very easy to understand. Affordances, signifiers, perceived affordances, mapping, feedback, conceptual model, and all that. Okay. कल मुझे याद दिलाना आप लोग एक केस स्टडी बताना है, बिकॉज आपकी इस बुक के अंदर, इस ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन बुक के अंदर सबसे पहला एक केस स्टडी है, यहाँ पर केस स्टडी, वो केस स्टडी मैं आपको कल ओरली बताऊंगा, ठीक है, तो मुझे याद दिलाना, अगर मैं भूल गया तो पहले केस स्टडी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा आज के लिए रुक जाते हैं, बिकॉज काफी सारी चीजें इसमें हो गई है। स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।